जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। साथियों, वो लाल था इस देश का, वो बहादुर था इस देश का, वो शास्त्री था इस देश का। और शास्त्री केवल ज्ञान का ही नहीं बल्कि शस्त्रों का भी। जी हां, मैं आज याद कर रहा हूं लाल बहादुर शास्त्री जी को, जिनकी उपलब्धियां, जिनके नेतृत्व में जो उपलब्धियां इस देश ने की, उन्हें भी याद करिए, उन्हें भी याद करिए। कृषि, एक ऐसे समय में वो आए देश का नेतृत्व करने जब देश खाद्य पदार्थों की समस्या से जूझ रहा था। और ऐसे समय में जिस तरीके से उन्होंने उस समस्या के हल खोजने के प्रयास किए, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों तरीके से। याद रखिए, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, कृषि मूल्यों की निर्धारित करने वाली कमीशन, दुर्गापुर का फर्टिलाइजर फैक्ट्री, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इनकी स्थापना शास्त्री जी के ही नेतृत्व में, उन्हीं के काल में हुई थी। और यही नहीं, आध्यात्मिक तौर पे भी उन्होंने जनता को तैयार किया था। एक वक्त का उपवास रखने को जनता से कहा था। हम बच्चे थे सन 65। हमें याद है कि उनके इस आह्वान पे किस प्रकार देश के नागरिकों ने सोमवार शाम को उपवास शुरू कर दिया था। एक आध्यात्मिक तरीका था। जिस प्रकार मोदी जी ने कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए घंटी बजाई थी, वो जानते थे कि केवल घंटी बजाने से कोविड चला नहीं जाएगा, लेकिन सचेत किया था देश की जनता को कि हम युद्ध में हैं कोविड से। ये वही तरीका था जो शास्त्री जी ने खाद्य की समस्या से युद्ध करने के लिए देश को एक वक्त का उपवास रखने को कहा था। और आज भी भारत में लोग जीवित हैं जो सोमवार शाम को उपवास रखते हैं। और ये वही वीर था जिसने सन 65 में पाकिस्तान की तरफ से एक नहीं, 2 आक्रमणों का मुंह तोड़ जवाब दिया। पहले जब पाकिस्तान ने रन ऑफ कच्छ में गुजरात की तरफ हमला किया था,
उसी समय शास्त्री जी ने स्पष्ट कर दिया था कि अगर पाकिस्तान ये समझता है कि वो बल प्रयोग करके भारत की भूमि को कब्जा लेगा, तो मैं उसे बता देना चाहता हूं कि हम किसी शक्ति के आगे झुकेंगे नहीं। और रन ऑफ कच्छ में मुंह तोड़ जवाब दिया गया पाकिस्तान का। लेकिन उस पाकिस्तान को अकल कहां आने वाली थी? उसे तो भारत पे जिहाद करनी थी, गजवा हिंद करना था, कश्मीर लेना था भारत से। और एक बार फिर पाकिस्तान ने कश्मीर पे आक्रमण किया। उस समय शास्त्री जी ने सारी दुनिया को चौंका दिया जब उन्होंने वो अहिंसावादी नीति को एक तरफ रख के भारत की फौज को ये आदेश दिए कि वो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को लांघ करके पाकिस्तान पे हमला करें। सारी दुनिया चौंक उठी थी कि भारत के प्रधानमंत्री ने ये आदेश दे दिए। और फिर क्या था? सेना को तो प्रजातंत्र में प्रजातांत्रिक सरकार से आदेश की जरूरत है। और कहां तक खदेड़ा था फिर पाकिस्तान को? लाहौर के किनारे इच्छोगिल कैनाल तक पहुंच गई हमारी सेना। मैदान छोड़ के जंग का भागे पाकिस्तानी। और यही नहीं, युद्ध विराम के बाद शास्त्री जी स्वयं जीते हुए इन पाकिस्तान के प्रदेश तक गए, इच्छोगिल कैनाल तक गए। और उन्होंने 22 अक्टूबर 1965 में नारा दिया था, जय जवान जय किसान। एक और बात शास्त्री जी ने इस समय स्पष्ट कर दी थी। किसको? चीन को, कि ये शक्तिशाली चीन अगर हमारे लिए कोई भी कठिनाई पैदा करता है तो हम उसे बता देना चाहते हैं कि हम अपनी संप्रभुता, अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम हैं। ये थे शास्त्री जी। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि ताशकंद में शास्त्री जी की हत्या कर दी गई। जी हां, मैं तो यही कहूंगा, हत्या कर दी गई। क्योंकि दुनिया की ताकतें और कुछ हमारे आंतरिक सत्ता के लोभी गद्दार एक सशक्त प्रधानमंत्री उस समय भारत में नहीं चाहते थे। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो किसी का पारिवारिक दास नहीं था, जिसने अहिंसा को ताक पे रख करके देश की सुरक्षा के लिए सेना को खुला हाथ दिया था, जो आज भी कुछ लोग करते हैं कि उन्हें ऐसा प्रधानमंत्री देश में नहीं चाहिए जो देश को आगे बढ़ाए, जो देश की सुरक्षा करे, जो देश का आर्थिक विकास करे। आपको मालूम है
कि वो नौकर, मोहम्मद क्या नाम था उसका, वो भारत का जो वहां पे रूस के अंदर कॉल उस समय राजदूत था, उसका नौकर, उसका रसोइया शास्त्री जी के साथ लगा दिया गया था। वो भारत आते ही नौकरी से इस्तीफा देके पाकिस्तान भाग गया, और हमारी सरकारें पाकिस्तान में उसकी पेंशन बेचती रही। खैर, ये एक अलग विषय है। लेकिन मैं आज 2 अक्टूबर के दिन शास्त्री जी को प्रणाम करता हूं, उस व्यक्ति को प्रणाम करता हूं जिसने देश हित को ऊपर रखा, ना कि उन खोखले अहिंसा के सिद्धांतों को जिनसे देश की रक्षा नहीं हो सकती, जिसने देश की कृषि को आगे ले जाने के प्रयास किए, जिसने जय जवान जय किसान का नारा दिया। भारत के उस लाल को मेरा शत शत प्रणाम। जय हिंद।